फेड ने एक इमरजेंसी अर्जेंट मीटिंग बुलाई है ना, जो कि फ्रेंड वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। आज मार्केट क्रैश हुआ, उसका रीज़न देख लेते हैं और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, लाइक वर्ल्ड वॉर से 3 से रिलेटेड आ रहा है ना, फेड की मीटिंग से, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड आ रहा है। तो वीडियो को ज़रूर थोड़ा सा ध्यान से सुनना और हम मार्केट के फिर लेवल्स देखेंगे एंड ऑप्शन चेन देखेंगे। सबसे पहले कुछ आपको अपडेट्स दे देता हूँ, है ना, जो कि जानना आपको दिमाग में रहना ज़रूरी है। फेड की मीटिंग चल रहा है, ये मेरे को इसका कंफर्मेशन पता नहीं, मैंने थोड़ा सा पता किया दैट फेड ने एक इमरजेंसी अर्जेंट मीटिंग बुलाई है ना, जो कि आज है ना, मतलब हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से हमारा मार्केट क्लोज हो जाएगा, कौन के मार्केट के अकॉर्डिंगली रहेगा, मतलब ठीक है। सो इसमें अभी क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया है ना। आज फिर जैपनीज मार्केट देखेंगे अराउंड 12 से 16% तक गिर गया था, 12% गिरा था जहाँ तक मुझको याद है, ठीक है। और जितने मार्केट गिरे सारे मार्केट मोस्ट प्रोबेबली गिरते रहे, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी आपने देखा मार्केट की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं रही, उतना बड़ा क्रैश नहीं हुआ, इसको हम एग्री करते हैं, ओवरनाइट ही गैप डाउन ओपन हो गया, बट इंट्राडे पे इतना कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है ना, कि जो एकदम हम लोग ब्लड बात समझ रहे थे वो कुछ नहीं हुआ। सो द थिंग इज दैट इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, है ना। हमारे म्यूचुअल फंड्स मैनेजर स्टिल बहुत सारा पैसा लेके बैठे, तो वो बस अपॉर्चुनिटी का वेट करते। आज मॉर्निंग में जब ये गिरा, होप्स यू गाइस यहीं पे उन लोगों ने बाय बाय की कर लिया होगा फिर से, एंड दस मार्केट होल्ड कर गया। नहीं तो जिस प्रकार से बाहर के मार्केट गिरे, हमारा मार्केट बहुत गंदा गिरने वाला था, बट ठीक है, कोई नहीं। स्टिल हाँ, अब प्रॉब्लम तो है। तो ये एक अपडेट हो गया फेड से रिलेटेड। सेकंड अपडेट आ रहा है, ये अभी पता नहीं, एकदम से रूमर्स ही बोलेंगे, है ना, वर्ल्ड वॉर 3 को रिलेटेड, कि अभी ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान और इराक में थोड़े से संबंध सही से नहीं चल रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ही गर्मी चल रही है। तो देखते हैं अगर वो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं दोनों कंट्रीज़, लाइक इसको अगर उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर मार्केट डेफिनेटली एक पैनिक क्रिएट होगा और फिर हमको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। बट देखते हैं, इतना आसान नहीं होता ये सब चीज़ें, सो जस्ट टेक नॉर्मली। बट ये जो फॉल आया है, बहुत मेजर रीजंस हो सकते हैं इसके कारण हमारा मार्केट फॉल हुआ। पहली तो यूएस में 50% स्टेक वॉरेन बफेट की थी, वो उन्होंने बुक कर दी, ठीक है। तो उससे एक प्रेशर बन गया। ये जो मेजर कंट्रीज़ रहती हैं ना, मतलब सॉरी, जो मेजर कंपनीज रहती हैं, इन ये बहुत सारी चीज़ें होल्ड करती, लाइक यूएस में तो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये जो टेस्ला, ये जो मेजर कंपनीज है ना, ये यूएस की इकोनॉमी है, समझ लो 4 पिलर में से एक है। तो ये जब गिरते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इशू आता है। सो मे बी दैट्स द इशू। और ऑल्सो एक चीज़ और, कि यूएस में जो अभी लास्ट मीटिंग में लोग ने रेट वो नहीं किए ना, कट नहीं किए, उससे हो ये रहा है कि जो बैंक्स है ना, यूएस के जो बैंक्स है, जेपी मोर्गन हो गया, लाइक स्टेट स्ट्रीट हो गया और ब्लैक रॉक हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ये कंबाइंड एज पर माई नॉलेज, एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई कैन नॉट गारंटी दैट अराउंड 520 बिलियन डॉलर्स के लॉस में है। तो ये लोग वेट कर रहे थे कि रेट कट्स होंगे तो हम अपना कुछ लॉस बुक करेंगे, बट नहीं हुआ, सस्टेनेबिलिटी है, तो स्टिल दे आर इन लॉस एंड उसको बियर कर रहा है। तो जब तक कुछ होगा नहीं, सीन यही रहने वाला है। तो अगर फेड रेट कट कर देता देन कुछ हो सकता है, बट ग्लोबली मार्केट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और जिस पर डेटा आया है, यूएस का जॉब डेटा आया है, उसमें सुनने को यह आ रहा है कि रिसेशन चल रहा है, दैट टू के यूएस में, दैट टू के इंडियन कंट्रीज़ में भी। अगर आप थोड़ा सा मार्केट में अवेयर रहेंगे तो इंडिया में जो कंट्री इंडिया में भी कुछ कंपनीज हैं जो ले ऑफ कर रही हैं। अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो होप्स यू गाइस आप ये सब अपडेट समझ गए होंगे। अभी चलिए हम अपना मार्केट देख ले। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। मेरा आज प्रॉफिट रहा एज अ कॉल सेलर। अगर मार्केट मुझको नेगेटिव मिलता है तो ये मेरा पैसा से बन जाता है, बट बीइंग जेन्युइन मुझको बहुत डर था, क्योंकि मार्केट ऐसी कंडीशंस में होल्ड किया है ना, कि भरोसा नहीं होता कि हमारा मार्केट अभी गिर सकता है। तो मैं बताता हूँ, बड़ा प्रॉफिट नहीं किया है, छोटा ही प्रॉफिट किया, बट हाँ वी आर इन प्रॉफिट। मैं इतना पूरा मार्केट नहीं कैप्चर कर पाया, ठीक है। मेरे को यही था कि म्यूचुअल फंड्स कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से जब ये फॉल हुआ, हाँ बस ये था कि एक पुल बैक के बाद फॉल हुआ, तो यहाँ पे मैंने समथिंग बाय किया, सेलिंग की थी मैंने, कॉल सेल किए थे और हम निकल गए। बस उसके बाद मार्केट जैसा था सा जहाँ पे भी रहा है, ओवर ट्रेडिंग नहीं की, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, ये ऐसे मार्केट में मेरे से ओवर ट्रेडिंग हुई थी जिसका मैंने लॉस बियर किया। तो वो सब चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं। और अभी कैसे कर सकते हैं मार्केट, देखो 50,500 के ऊपर अगर हम ऑप्शन चेन, ये क्या है, ऑप्शन चेन लगा लेते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती है लेटेस्ट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं जाता आपको, मुझको मोटिवेशन मिलती है और आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे देखो 50,500 पे कुछ सेलर्स हैं। यार ये तो
उल्टा पुल्टा हो गया, पुट सेलर्स भाग गए, पुट सेलर्स लिटरली भाग गए, एंड कॉल सेलर्स तो ऐसे बैठे हैं बाबा रे बाबा, जैसे कि मार्केट को उठने ही नहीं देंगे। तो सिनेरियो, बट स्टिल म्यूचुअल फंड्स वालों का थोड़ा सा भरोसा नहीं है कहीं पे भी। ये देखो ऐसी कैंडल बना देते हैं, कहाँ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, गलत जगह पे बाइंग कर ली। सो इफ़ यू वांट टू ट्रेड, ट्रेड एट अ राइट प्लेस, ये बहुत ज़रूरी हो गया अब के समय में। सही जगह पे बाय या सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। 50,000 इस प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। इस पे देखने लायक रहेगा कल मार्केट क्या होता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, गैप अप गैप डाउन में तो यार फिर हाथ में कुछ बचता नहीं है, फिर तो वो आपको प्राइस एक्शन ही ऐसा कुछ मिले जब आप ट्रेड कर सकते हो। बट साइडवेज अगर ओपन हो गया देन ऊपर 50,500 एक टारगेट एज रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो। डाउन साइड में ये वाला लेवल 49,800 ये जब ब्रेक होगा उसके बाद 49,500 तक के सपोर्ट दिख रहा है। बट आप चाहो तो ये पिवट लगा सकते हो, ठीक है। ये पिवट फिबोनाची डेली रहता है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये आप लगा लो, ये आपको हेल्प कर सकते हैं ऐसे मार्केट में, क्योंकि कोई लेवल रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, जस्ट अपने अकॉर्डिंगली भग रहा है मार्केट। ये देखो 50,000 ब्रेक कर दी, यहाँ पे कई लोगों को फंसा लिया हो भैया अब तो बड़ा क्रैश करेगा एंड रिवर्सल। सो ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट से ध्यान रखो, है ना। जरूरी एनालिसिस नहीं है, ज़रूरी है कि किस नज़रिए से हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंसा के ऊपर कर दिया, अभी जब तक 50,000 के ऊपर है थोड़ा सा सेलिंग साइड के लिए रिस्क रहेगा। और इंडिया में तो यार म्यूचुअल फंड्स आप ध्यान रखो, अभी भी लोगों के पास बहुत फंड है। आज नो डाउट इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ है, अभी आपको शाम तक किसी न्यूज़ चैनल पे देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टर्स ने खो दिए 100 करोड़ 1,000 करोड़, हुआ होगा। कितना हुआ होगा? जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है निफ्टी में, जिन्होंने समझ लो 25,000 पे बाइंग की है यहाँ पे टॉप पे। भैया देखो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपको पहले वो इंडेक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, कि मार्केट ओवरबॉट तो नहीं, ये चीज़ आपको नहीं पता होगी। अगर निफ्टी की आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे तो 20,000 या 19,000 समथिंग निकल रही है आसपास। मैंने कुछ समय पहले निकाली थी, 2-4 दिन पहले उतनी निकल रही थी। अब तो हालांकि 18,000 हो गई होगी। तो जब मार्केट ओवरबॉट है तो आप ओवरबॉट जगह पे क्यों बाय कर रहे हो सकता है ऊपर चला जाए, बट एज एन इन्वेस्टर, एज अ टेक्निकल इन्वेस्टर, एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर आपको चीज़ें समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भैया यहाँ पे लोग बुक कर रहे हैं, आप यहाँ पे अगर बाय करोगे तो कैसे सीन चलेगा। क्यों? इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे आप स्टॉक्स में देख लो चाहे इंडेक्सेस में देख लो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला आपको गूगल पे मिल जाएगा, सर्च करके चाहो तो निकाल सकते हो। सेम वही बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही, हालांकि अब तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है, इंडिया विक्स भी बीच में बहुत ज़्यादा फट गया था जब ये फॉल हो रहा था, क्योंकि पैनिक में वो बढ़ जाता है। सो होप सो यू गाइस समझ होंगे। शायद निफ्टी का हमने अभी बात नहीं की, निफ्टी की भी देख लेते हैं, निफ्टी डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं थोड़ा। हाँ देखो निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग के लिए प्रॉब्लम आएगी, क्यों? क्योंकि नीचे 50 EMA पे आ चुका है। 50 EMA से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्ट कर जाता है, ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे। तो बाइंग के लिए तो भैया मेरा जो लॉजिक रहता है, मैं 50 EMA के ऊपर ही देखूंगा ऐसे सिनेरियो में जहाँ की बहुत पैनिक है, दैट कि ग्लोबली भी कोई भी कभी भी न्यूज़ आ सकती है और हमारे यहाँ पे भी। तो बहुत सेफर साइड के लिए और छोटे प्रॉफिट बुक करो यार, छोटे प्रॉफिट बुक करो, दैट कि बाइंग साइड कर रहे हो चाहे सेलिंग साइड कर रहे हो। मुझको अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि पता नहीं एकदम से क्या हो गया है, मार्केट पहले सही रहता था, उतना डर नहीं लगता था, बट अभी कहीं से भी ऊपर एकदम भाग जाता है, फिर कहीं से भी एकदम नीचे गिर जाता है। तो ऐसा अभी मुझको पैसा बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चीज़ें थोड़ा ध्यान से करिए। एंड डे लो 23,900 के नीचे ही कुछ मिलेगा, देन सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। 24,000 इज अ मेजर सपोर्टेबल फॉर नाउ। एंड होप सो आप समझ गए जो भी लॉजिक एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प मी अलॉट। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।